उसने 18 साल की एक लड़की को सांपों के गड्ढे में फेंक दिया। उसे सांप का मांस खाने और सांप का खून पीने के लिए मजबूर किया गया। अगर 9,981 दिन बाद भी लड़की जिंदा रहती तो वह एक नागिन बन जाती। और फिर तभी एक दिन मेरी बहन के कमरे से अजीब सी आवाज आने लगी, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। गांव के आदमी रोज लाइन लगाकर मेरी बहन के घर आने लगे। कहते थे वो समंदर का स्वाद लेने आते हैं। मेरी बहन एक नागिन बन चुकी थी। कहानी में कहा जाता था कि नागिन के साथ समय बिताने से इंसान खुश और ताजा महसूस करता है। गांव का सबसे अमीर आदमी सबसे ज्यादा पैसे देता था। दादी हर रात 10 बजे सब तैयार करती थी। कहती थी यही वक्त सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा मौका उसी अमीर आदमी के लिए रखा जाता था। जैसे ही दरवाजा खुला, अचानक से वो आदमी अंदर घुस गया और फिर तभी कमरे से दर्द भरी आवाज आने लगी। दादी चिल्लाई, क्या देख रहा है? जा पानी गर्म कर, मेहमान थोड़ी देर में चले जाएंगे। तुझे नागिन को नहलाना है। मैं डर के मारे तुरंत भागा। अगर जरा भी देर करता तो फिर से पिटाई होती। मेरी बहन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी चमड़ी सफेद और ठंडी हो गई थी। पैर कमजोर हो गए थे। वो चल भी नहीं पाती थी। बस बिस्तर पर पड़ी रहती और दिन रात लोगों की सेवा करती। जैसे ही कोई आदमी जाता, मुझे उसे गर्म पानी से साफ करना पड़ता। मैं पानी उबाल रहा था, अचानक से दादी की तेज आवाज आई, गौरी जल्दी बाहर आ। मैं भागते हुए बाहर आया, तभी सामने वही अमीर आदमी मिल गया। वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा और फिर तभी मैंने देखा मेरी बहन के पैर लंबी सांप की पूंछ में बदल गए। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ अजीब आवाज निकल रही थी। थोड़ी ही देर में उसके पेट से एक गोल सा मांस का गोला बाहर गिरा। दादी अंदर आई। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। मैंने डरते हुए कहा, दादी इसे बहुत दर्द हो रहा है। दादी गुस्से में बोली, ये पहली बार नहीं है। जा एक सांप पकड़ के ला, कल फिर मेहमान आएंगे। अगर काम में रुकावट आई तो जान से मार दूंगी। जैसे ही मैं जाने लगा, अचानक से मेरी बहन का शरीर जोर से कांपने लगा और फिर तभी उसके पेट से 2 और गोले बाहर आ गए। उसने जोर से चीखने की कोशिश की और उसका शरीर एकदम उल्टा मुड़ गया। दादी गुस्से से चिल्लाई, बेकार लड़की, मैंने तुझे पाला किस लिए? सब बर्बाद कर दिया। जैसे ही हम बाहर निकले, आंगन में पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे नागिन ने 3 अंडे दिए हैं। सब लोग जल रहे थे। कहते थे ये घर अब गांव का सबसे अमीर घर बनेगा। मेरी बहन के दिए हुए तीनों अंडे गुलाबी रंग के थे, इतने पतले कि अंदर छोटे छोटे सांप दिखाई दे रहे थे। लोग कह रहे थे ये बहुत कीमती है, इन्हें बेचा नहीं जाएगा। गांव वाले पैसे लेकर आए थे। हर आदमी 100 रुपए दे रहा था ताकि वो सांप का मांस खा सके और उसका सूप पी सके। कुछ लोग घर के अंदर घुस गए। उन्होंने मेरी बहन की लाश को बाहर लाकर आंगन में रख दिया। आंगन में आग जलाई गई। जैसे ही आग जली, अचानक से मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी। चांद बादलों में छिप गया। पूरा माहौल अंधेरा हो गया। लेकिन फिर भी लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ। सब बैठकर हंस रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ लालच था। तभी मेरी नजर पड़ी, मेरी बहन की सांप वाली पूंछ हिल रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से छोटे छोटे सांप बाहर निकल रहे हैं। मैं डर गया और बोला, दादी वो अभी जिंदा है। दादी चौंक गई। उसने नाक के पास हाथ रखा, फिर गुस्से में बोली, चुप रह, अगर जिंदा भी हुई तो भी मार देंगे। बाकी लोग भी हंसने लगे, कहने लगे मैं अंधा हो गया हूँ। दादी ने रसोइयों को बुलाया। उसका नाम रामू था। उसके हाथ में तेज चाकू चमक रहा था और फिर तभी वो मेरी बहन की तरफ बढ़ने लगा। अगले पार्ट